पाठ 1 भाषा और व्याकरण। देखो, पढ़ो और समझो। लड़की अपनी बहन को विदा कर रही है। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से खाना मांग रहे हैं। लड़की अपनी सहेली को चुप रहने का संकेत कर रही है। छोटा लड़का अपने भाई से सहायता करने के लिए कह रहा है। अंपायर 6 रन होने का संकेत कर रहा है। उपर्युक्त चित्रों में आपने देखा सभी कोई न कोई संकेत कर रहे हैं, परंतु संकेतों के द्वारा हम अपनी बात दूसरों को अच्छे से नहीं समझा पाते। बिना संकेत किए, बिना आवाज किए, बिना पढ़े, बिना लिखे हम किसी भी बात को न तो समझ सकते हैं और न ही दूसरों को समझा सकते हैं। अब और समझिए, हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे सुनकर उस बात को समझते हैं। जैसे, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। ठीक है, जल्दी आओ। माँ, आज नाश्ते में क्या बनाया है? तुम्हारी पसंद का सैंडविच। उपर्युक्त चित्रों में लड़का व लड़की ने आप अपनी बात बोलकर कही और मित्र ने व माता ने सुनकर समझी। बात कहने व सुनकर समझने के इस साधन को ही भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। बच्चों, कक्षा में अध्यापक श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड पर लिखकर और फिर पुस्तक में से पढ़ाकर भाषा के अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। वे बच्चों से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कह रहे हैं। इस प्रकार यहाँ बोलने, सुनने, लिखे हुए को पढ़ने और लिखने का कार्य एक साथ हो रहा है। आप सब जानते हैं कि बोलने और सुनने की प्रक्रिया में मुंह और कान का प्रयोग होता है। इस प्रकार की भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा बोलने और सुनने से संबंधित है, परंतु जब पुस्तक व समाचार पत्र आदि में लिखे हुए शब्दों को पढ़ा जाता है या उत्तर पुस्तिका में लिखकर समझाया जाता है, तो इस प्रकार की भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा लिखने और लिखे हुए को पढ़ने से संबंधित है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों या भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों या भावों को सुनकर समझते हैं, तो उसे भाषा का मौखिक रूप या मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे सुनकर, बोलकर। रवि फोन पर बात सुन रहा है। बोलकर, पिताजी मयंक को समझा रहे हैं। लिखित, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र द्वारा या लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तो उसे भाषा का लिखित रूप या लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पढ़कर, राघव पत्र पढ़ रहा है। लिखकर, शुभम पत्र लिख रहा है। विशेष, कई बार संकेत द्वारा भी अपनी बात को बताया जाता है, परंतु संकेत द्वारा सभी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। इसलिए व्याकरण में इस भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। अलग अलग देश, अलग अलग भाषाएं। बच्चों, आप अपने आसपास के लोगों को बातें करते सुनो। आप पाओगे कि कुछ व्यक्ति हिंदी में बात करते हैं, तो कुछ अंग्रेजी में, कुछ पंजाबी या उर्दू में। इससे पता चलता है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और इसी प्रकार अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत में हिंदी, नेपाल में नेपाली, जर्मन में जर्मनी, जापान में जापानी, श्रीलंका में तमिल आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती,
पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया। अलग अलग भाषाओं को लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। बच्चों, भाषा के सही रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। व्याकरण पढ़ने से हमें शुद्ध बोलना और लिखना आता है। व्याकरण के महत्व को समझने के लिए नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अशुद्ध वाक्य। रमा मेरा बहन है। वृक्ष से चिड़िया बैठी है। बच्चा खेल रहे हैं। ये सभी वाक्य पढ़ने में अटपटे से लग रहे हैं और इनका अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। वास्तव में यह भाषा का अशुद्ध रूप है। व्याकरण की दृष्टि से इन वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है। शुद्ध वाक्य। रमा मेरी बहन है। वृक्ष पर चिड़िया बैठी हैं। बच्चे खेल रहे हैं। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना या लिखना सिखाया जाता है, व्याकरण कहलाता है। पाठ पढ़कर हमने जाना, भावों व विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। प्रत्येक देश की अपनी अपनी भाषा होती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।